टैरिफ वॉर अब उनके अपने देश अमेरिका को ही परेशान कर सकता है, क्योंकि एससीओ समिट में एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें 3 बड़े चेहरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल रहे। तीनों नेताओं को एक साथ देखकर दुनिया का ध्यान इस तरफ जरूर गया होगा कि अब ये त्रिशक्ति वैश्विक मंच पर एक नई तस्वीर खींच सकती है। यही वजह है कि इस बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि त्रिशक्ति मिले, ट्रंप असहज हुए। ये तस्वीर है त्रिदेव की मुलाकात की। दुनिया की 3 बड़ी ताकतें एक ही मंच पर, मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने एससीओ समिट में आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया। तियानजिन से आई ये तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर सकती है। वहीं ट्रंप, जिन्होंने हाल ही में भारत पर 50% का टैरिफ बम फोड़ा है। ये जो तस्वीरें हैं जो यहाँ से निकल के आई हैं, तियानजिन से निकल के आई हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की बढ़ती नजदीकियां अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर को भी बदलने का संदेश दे रही है, क्योंकि भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और अमेरिका के लिए ये नया चैलेंज खड़ा हो सकता है, क्योंकि रूस, भारत और चीन का गठजोड़ मजबूत होता है तो अमेरिका के क्वाड को चुनौती मिल सकती है और भारत के छिटकने से क्वाड कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि इस उभरते समीकरण से अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है और उसकी चिंता आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। एससीओ समिट में भारत का डंका बजा और अमेरिका के सुर बदल गए। ट्रंप प्रशासन जो हाल ही तक टैरिफ बम फोड़ रहा था, अब पुराने रिश्तों की दुहाई देने लगा। ये वही अमेरिका है जो दबाव बनाए तो फिर दादागिरी दिखाता है और जब जवाब मिले तो फिर नरमी दिखाने लगता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन पहुंचे तो उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों से हुई और दुनिया को साफ संदेश गया कि भारत की डिप्लोमेसी अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। यही तस्वीरें हैं जो अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि भारत पर 50% का टैरिफ लगाने वाला वही अमेरिका अब सोशल मीडिया पर दोस्ती की दुहाई देने लगा है, क्योंकि ट्रंप के चहेतों में शुमार मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। भारत अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम प्रगति और संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, इनोवेशन से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक। ये हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता है। लेकिन हकीकत ये है कि खुद ट्रंप कभी तारीफ करते हैं तो कभी भारत पर जुर्माने की तरह टैरिफ ठोक देते हैं, और जब भारत अपने दम पर दुनिया के बड़े नेताओं के साथ खड़ा नजर आए तो मीठे बोल बोलना शुरू कर देते हैं। भारत आज एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी ताकत दिखा रहा है और यही भारत की बढ़ती ताकत है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। तो क्या दुनिया की इकोनॉमी में डॉलर का दबदबा अब कम होने वाला है? क्या डॉलर की साख कम होने वाली है? क्योंकि एससीओ की बैठक में शामिल देशों ने ट्रंप और अमेरिका को जवाब देने का प्लान बना लिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये देश अपने आपसी कारोबार में एक नई करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी कई मौकों पर डॉलर को चुनौती दे चुके पुतिन ने एक बार फिर से नई करेंसी की वकालत इस मंच से कर दी है, जिसका सीधा सा मतलब है अमेरिकी डॉलर की बजाय एससीओ में शामिल देश अपने आपसी कारोबार में एक नई मुद्रा का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अपने आपसी कारोबार के दौरान नई मुद्रा का भुगतान करेंगे तो डॉलर की मांग खुद ही घट जाएगी। अकेले भारत, रूस और चीन ने साल 2024 में 7.25 ट्रिलियन का संयुक्त कारोबार किया। इसमें एससीओ के बाकी देशों को भी जोड़ लें तो ये लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाता है, जबकि अमेरिका ने 4.99 ट्रिलियन डॉलर का ही ट्रेड किया, और ये कहीं से भी असंभव नहीं। एससीओ समिट में 3 महाशक्तियों की जुगलबंदी को देखकर ट्रंप कुछ असहज जरूर हुए होंगे। वो भारत को खोने का दर्द अच्छी तरह समझते भी हैं, लेकिन उनके आसपास के कुछ सलाहकार ऐसे हैं जो भारत के दूर जाने से अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझाने की जगह अभी भी इस आग में घी डाल रहे हैं, और उन्हीं में से एक हैं पीटर नवारो, जो कहने को तो ट्रंप के व्यापार मामलों के सलाहकार हैं, लेकिन लगता है उन्हें अब राजनीति का चस्का लग गया है, और वो भी भारत की तरह जात पात वाली राजनीति का। तभी तो रूस से भारत के तेल खरीदने के नाम पर भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप के ये सलाहकार इसे जस्टिफाई करने में जुट गए हैं, और उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को जातीय एंगल दे दिया है। एक इंटरव्यू में वो भारतीयों को ये समझाते नजर आए कि रूस से तेल खरीदने से भारत के ब्राह्मण उद्यमियों को मुनाफा हो रहा है। अब इसे राजनीति नहीं तो क्या कहेंगे। भारत के जिन उद्यमियों को लेकर पहले से ही विपक्ष सरकार को घेरता आ रहा है, अब उसमें ब्राह्मण वाला तड़का लगाया जा रहा है। तो क्या भारत का अमेरिका के कदमों में नहीं झुकना ट्रंप के ईगो को इतना हर्ट कर चुका है कि ट्रंप भारत को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए जातीय विद्वेष फैलाने की हद तक गिर गए हैं।